शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू कितना है, ये है 24 सेंटीमीटर और पी आर है 7 सेंटीमीटर और ओ है सेंटर सर्कल का। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? ये हमारे पास सेमी सर्कल है एक, इस सेमी सर्कल में से ये एक ट्राइंगल है। अगर हम ट्राइंगल का एरिया, पूरे एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये बाकी बचा हुआ ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये काम करना है, सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ये हमने काम करना है। तो सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी आर चाहिए। आर उसकी है ओ आर या ओ क्यू, ये है या ये है। हमें पूरी आर क्यू भी नहीं पता, हमें तो ये एक तो ये पता है और एक ये पता है, ये नहीं पता है। ठीक, तो हम पहले तो यही फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर और उसका क्या है, रूट। आर पी है 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 स्क्वायर और उसका रूट। 49 प्लस 576 का रूट, 625 का रूट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर और रेडियस आ गई हमारे पास। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ये फार्मूला होगा इसका सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो हमें इसकी आर चाहिए, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, तो उसके लिए हम या सेमी सर्कल या सर्कल जो भी लिखना चाहें तो वो चल जाएगा, वो आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये हमने पाइथागोरस क्यों लगाई? अच्छा ये देखिए, पहले क्या हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है? शुरू में हमें गिवन तो है नहीं कहीं भी, या गिवन है? कहीं भी नहीं गिवन। तो हमें यहाँ पे शुरू में लिखना होगा एक बार एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो सेमी सर्कल है ना, जो डायामीटर जो है सेमी सर्कल के बाकी पार्ट पे जो भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जितने भी एंगल बनाए वो 90 के ही होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं हम यहाँ पे और सब 90 डिग्री के। तो यहाँ पे इसका रीज़न होता है एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। इसको हम ये भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वो भी लिख सकते हैं। ये लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो हमने जब ये 90 पी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस से हमारी ये आ गई। अब रेडियस आ गई। रेडियस आने के बाद हमने, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना है, सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेस 7 ले लो, हाइट 24 ले लो, या बेस 24 ले लो, हाइट 7 ले लो, बात एक ही है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, क्या पूछा इन्होंने, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये रेडियस ऑफ सर्कल आर हमने यहाँ पे ले ली, माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई हमने लेनी है 22/7 और मल्टीप्लाई आर है 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 और 1/2 शुरू में 1/2 है तो 1/2 ले लिया, हाफ है, माइनस 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे करना है सॉल्व? देखिए, यहाँ से कुछ कट तो होता नहीं है, ये 2 कट होता है 11 पे, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6825 अपॉन 28 माइनस ये हो गया 12 7 जा 84। ठीक है, इसको एलसीएम ले सकते हैं या इसको पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास जो बुक के लास्ट में आंसर है वो डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, तो हमें एलसीएम ले लेते हैं। 6825 माइनस
2352 इज इक्वल टू यहाँ पे 4523/28 आ जाता है। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आंसर दिया गया है। अगर इसको पॉइंट्स में निकालते हैं तो 161.54 जो भी पॉइंट्स में है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको दोबारा से एक बार समझने की। हमने सिंपली क्या करना है, हमें दिख रहा है डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर कि सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले तो एंगल पी को बताएंगे कि 90 डिग्री है और उसी से ही हमारे पास ये इसका डायामीटर या रेडियस जो है सर्कल की वो निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। और जब उसकी रेडियस निकल गई और ट्राइंगल का एरिया जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप ये क्वेश्चन है सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया आप इजीली कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस किस तरीके से हैं। अगर तो आपके पास एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आपको कुछ लिख के तो दिखाना नहीं है, सीधा आप ये 25 पाइथागोरस से निकालेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सीधा, ठीक, शॉर्टकट में करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आती है बारी कि ऑप्शंस किस तरीके से हैं। अगर ऑप्शंस पॉइंट्स में हैं तो आपके पास आंसर में ये मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर फ्रैक्शन में है तो आंसर में ये मिलेगा कहीं ना कहीं। और कई बार क्या होता है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, πr² माइनस 1/2 इंटू 24 इंटू 7 है ना, तो r की जगह पे पाई इंटू 25/2 इंटू 25/2 और यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस ये हो गया 1284, तो ये आ गया 625, नीचे 8 पाई माइनस 84, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपके पास जिस तरीके से ऑप्शंस हों उसी तरीके से आप, अगर पाई में ऑप्शंस हो तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, उसको सॉल्व पाई को 22/7 या 3.14 नहीं लिखना है, पाई को पाई ही रहने दीजिए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स का। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमें दिख रहा है फिगर के अंदर, ये हमने एरिया निकालना है इसका। 12.20 फिगर के अंदर, इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, ओ है, 7 सेंटीमीटर एक की रेडियस है और 14 सेंटीमीटर ये दूसरे की रेडियस है, बड़े वाले की, और एंगल AOC 40 डिग्री का है, ठीक। तो हमें ये दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, दूसरा सेक्टर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हम पूरे सेक्टर में से नीचे वाले छोटे सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है बहुत। पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको मान लीजिए स्मॉल r लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर या आउटर सर्कल, कैपिटल R ले लीजिए, इसको 14 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ बोथ दी सेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री है। और कुछ चाहिए नहीं हमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, आउटर सेक्टर या बिगर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। इसको लिखने का बहुत सारे तरीके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 14 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर एमसीक्यूज़ होते तो हम सीधा यहाँ आ जाते जहाँ पे अब हैं। क्या करते हम, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, बस। पाई थीटा और 360 कॉमन ले लीजिए, सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा, r² माइनस r², यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं इतना, तो ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप स्ट्राइक करेंगे एकदम से और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। पाई है यहाँ पे 22/7, थीटा है 40 डिग्री, 360 है यहाँ पर और अंदर है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये बाहर कट हो सकता है, ये 9 पे कट हो जाएगा और 22/7 इंटू 9, अंदर आ गया 196 माइनस 49, 22/7 इंटू 9 इंटू हमारे पास आ गया 147। 147 जो है वो ये 3 पे कट सकता है, 3 4 जा 3 9 7 और 7 इसको 7 पे कट कर देगा।
हमारे पास आ गया 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी बैक ऑफ द बुक में आंसर दिया हुआ है। आंसर्स के अंदर इसको पॉइंट्स में करना हो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस अगर आप MCQs कर रहे हैं तो ऑप्शंस को ध्यान रखना है। हो सकता है आपके पास पाई इंटू 40/360 इंटू 196 माइनस 49, मैंने यहाँ से या यहाँ से उठा लिया इसको, तो हो सकता है कि पाई अपॉन 9 इंटू 147, और ये इसको 3 पे और ये इसको कितने पे 49 पे, तो 49/3 पाई भी हो सकता है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन वैसे ही आपको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14। ABCD स्क्वायर है, उसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। एंड APD ये और BPC आर सेमी सर्कल्स, मतलब कि APD अगर सेमी सर्कल है तो इसका मतलब APD सेमी सर्कल का जो डायामीटर होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से दूसरे BPC सेमी सर्कल का डायामीटर भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। और शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो MCQs कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन करना है तो हम क्या करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखते हैं मीटर्स ऑफ बोथ दी सेमी सर्कल्स 14 सेंटीमीटर। रेडियाई लिख लीजिए, रेडियाई ऑफ बोथ दी सेमी सर्कल्स 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या होगा, देखिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर अलग निकाल लीजिए, एरिया ऑफ एक सेमी सर्कल अलग निकाल लीजिए, दूसरे सेमी सर्कल का अलग निकाल लीजिए और लास्ट में माइनस कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट लगाता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सिमिलर सेमी सर्कल्स। सिमिलर हैं तो एक ही बार हम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, सिमिलर सेमी सर्कल हो गया 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हमारे पास 196 माइनस, अगर r की वैल्यू हम पुट कर दे 7 तो 49 पाई आ जाएगी। ये भी आंसर हो सकता है MCQs अगर कर रहे हैं तो, और अगर पाई की वैल्यू पुट करके कर देंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कट करता हूं और हम क्या करते हैं 196 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 7 ये हो गया इतना, और 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शंस के अंदर। तो जैसा भी आपको ऑप्शन मिले वैसा ही आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, और आपको थोड़ा सा मेथड में जाना है, रटाफिकेशन नहीं करनी। दूसरा क्या है, अगर MCQs में आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आइए, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक, ये 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा, इतना क्वेश्चन करना है और टाइम सेव करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। एक ट्राइंगल है OAB, वर्टेक्स O से 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक ये आर्क लगा दी गई, ऊपर सर्कुलर आर्क लगा दी गई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है OAB जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ईच साइड 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, या तो हम पूरे सर्कल का निकाल लें और उसमें से एक सेक्टर, जो ये वाला सेक्टर है इतना, ये वाला, उसका माइनस कर दें, क्योंकि ये डबल हो गया, ट्राइंगल में भी आ गया और सर्कल में भी आ गया इतना हिस्सा। या फिर हम ये मेजर सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है, तो ट्राइंगल के एरिया में मेजर सेक्टर का एरिया
देखिए ये होता है माइनर सेक्टर, ये वाला, और बाकी बचा हुआ जो है वो मेजर सेक्टर है इधर वाला। ठीक, तो हम मेजर सेक्टर का एरिया हम निकाल लें और ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। आर तो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, ईच एंगल वो 60 डिग्री होता है, ये अंदर का एंगल 60 है, तो ऊपर वाला एंगल इतना कितना होगा? ये होगा 300 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला पता है, √3/4 a स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, तो हम इसको बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री, और रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर, इसको आर ले लीजिए, ये है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और ये आर है, ये थीटा है। अब क्या करते हैं? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आता है √3/4 a स्क्वायर प्लस πr² थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूले दोनों हमने लिख दिए। √3/4 × 12 × 12 प्लस π22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 360 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है, ये 0 0 कट कर, ये 36 से कट हो गया, और 12 ये तो आ गया 660/7, और यहाँ पे 4 3 जा, ये 12 है, 36√3, ये आंसर है आपका। पाई में भी आंसर पूछा जा सकता है, पाई को फिर पाई में रहने देना है, यहाँ पे पाई रहने देंगे तो आपके पास 30 पाई इसकी जगह पे आ जाएगा, 30 पाई भी आ सकता है, 30 पाई प्लस 36√3, ये भी आंसर हो सकता है। जैसा भी ऑप्शन हो उस तरीके से, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पूछे जाते हैं तो जिस तरीके का ऑप्शन हो उस तरीके से करना है, अदरवाइज आपकी बुक में ये आंसर दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown is in figure 12.23. Find the area of remaining portion of the square. Shaded portion है remaining portion of the square. टोटल साइड है स्क्वायर की हमें जो गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर की जो रेडियस का एक क्वाड्रेंट कट किया गया है ईच कॉर्नर से, और 2 सेंटीमीटर डायामीटर का एक बीच में से सर्कल एक और कट किया गया है, मतलब उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, डायामीटर उसका 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। और रिमेनिंग पोर्शन ये जो ब्लू कलर का है शेडेड पोर्शन है, ये हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट वो आर ले लीजिए, उसको वो भी 1 सेंटीमीटर है, और डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल वो भी 1 ही सेंटीमीटर आएगी, तो उसको भी सेम आर ही लिखा जा सकता है, वो भी क्या है 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 1 के अलावा कुछ और होती तो उसको आर डैश या कैपिटल आर समथिंग कुछ और ले लेते, अगर सेम है तो आर ले लीजिए। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि सर्कल स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4, अगर 4 क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया जाए एरिया, एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस
एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का एरिया। 4 क्वाड्रेंट का हो गया, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से पाई से 4 से 4 कट हो गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास है 4 इंटू 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से पाई माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 1 इंटू 1। तो 16 माइनस 44/7, इसका ले लीजिए एलसीएम 7, 112 माइनस 44 इक्वल टू आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक के लास्ट में आंसर्स में यही आंसर है। दैट्स ऑल फॉर ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो हो सकता है आपके पास, अगर हम पाई को पाई रखें तो 16 माइनस 2 पाई ये भी हो सकता है, ये 2 पाई 16 माइनस 2 पाई भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको पाई को पाई रखना है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मैं देता हूँ 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछ के इस तरीके से मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ तो आप ये यहाँ पहुँचेंगे। अगर मैं 4 ऑप्शंस के अंदर 48/7, 28/7, 68/7 इस तरीके से पूछता हूँ तो आपको इस तरीके से पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं एक और है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर थी, तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 पुट कर देंगे तो 16 की जगह पे 25 आ जाएगा। 25 माइनस 2 पाई या 25 माइनस 44/7। जैसे एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा कि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको उसी तरीके से ही करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। स्टेटमेंट क्या है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of design. तो हमारे पास एक टेबल कवर है, राउंड शेप सर्कुलर कवर है, टेबल कवर है, उसमें बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया गया, और जो डिज़ाइन है साइड में ये सेगमेंट्स बना रखे हैं, इनका इसमें डिज़ाइन है, डिज़ाइन का एरिया हमने निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये O इसका सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और O को A से, B से और C से मिला लेते हैं, और O को AO को आगे बढ़ा के अगर हम बढ़ाएं तो सपोज़ ये पॉइंट D आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आपको रूल यूज़ करना है कि जो ये मीडियन होती है, ये मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो सर्कम सेंटर को मिलाने से आगे जो लाइन बनेगी ये BD इक्वल टू DC होगा। एक तो इसको सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में करेगी, इसलिए ये मीडियन भी होगी। और मीडियन जो है वो सर्कम सेंटर जो है मीडियन को 2:1 में कट करता है। 2:1 का मतलब है कि हमें पता है कि 32 इसकी रेडियस है। ये OA, OB और OC ये सारे 32 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो अगर OA 32 है तो 2:1, तो OD जो है नीचे OD ये 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये 16 OD हो गया और OB 32 है, हम BD निकाल सकते हैं। अगर हम BD निकाल लें तो BD का डबल कर दें तो BC आ जाएगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। अगर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं तो √3/4 A² फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया को हम सर्कल के एरिया में से, सर्कल की क्योंकि रेडियस हमें पता है 32 है, πr² फार्मूला लगाएंगे और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। और क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड चाहिए, साइड निकालने के लिए हम ये 2-3 रूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, R ले लीजिए इसको 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखेंगे लेट O इज़ सेंटर ऑफ सर्कल
join OA, OB, OC, extend AO such that it intersect BC at D. ठीक है. Now AD is median of triangle ABC. AD जो है वो मीडियन होगी. O will divide AO जो मीडियन है, AD सॉरी, O will divide AD in रेशो, मैंने क्या बताया, 2:1. अकॉर्डिंगली जो OD है वो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा. और ये 16 सेंटीमीटर आया कैसे, AO अपॉन OD इज इक्वल टू, AO कितना है 32 और OD हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. और A और OD की जगह पे आप 2:1 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये OD की वैल्यू 16 आ जाती है. आप इस तरीके से करके देख भी सकते हैं. हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है. OD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रायंगल ODB, ये जो ट्रायंगल है ODB, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम से BD की वैल्यू निकालेंगे. ये आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर OD स्क्वायर. ये आ जाएगा 32 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 1024 माइनस 256. यहाँ पे आ गया 768 BD स्क्वायर और BD आ जाएगा √768. ठीक है. इसको एज इट इज़ रहने दीजिए. और अगर हम BC की बात करें, BC पूरा का पूरी एक साइड जो ट्रायंगल की है, BC होगा BD का डबल. BC इज इक्वल टू 2 इंटू BD इज इक्वल टू 2 इंटू √768. ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए. अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन डायरेक्ट कर सकते हैं. हम इधर कर लेते हैं. एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ सर्कल तो हो गया πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया √3/4 a स्क्वायर. πr स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे जैसे BC आ गई ना, यहाँ 2 इंटू 7, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2√768 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 32 माइनस √3/4 इंटू 2√768 मल्टीप्लाई 2√768. तो अब यहाँ से ये चीज़ आती है मल्टीप्लाई करके 22,528/7 माइनस √768 ये तो हो गया 768. रूट ख़त्म हो गया क्योंकि √768 का हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, 768 हो गया. और ये 2 जो है ये इसको 2 पे कट करेगा और ये जो, अच्छा ये 2 इस 2 से कट हो गया और यहाँ पे आ गया 768 और √3, 768 √3. तो आपके पास यही जो है आंसर दिया गया है आपकी बुक के लास्ट में. इससे आगे सॉल्व नहीं करना है. अगर ऑप्शंस के अंदर ऐसे आए तो ऐसे करना है. पाई में आंसर आए तो पाई को पाई रहने दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 32 1024 पाई माइनस 768 √3. ये भी आंसर हो सकता है. ठीक है. तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. हमने क्या किया, हमें चाहिए डिज़ाइन का एरिया. डिज़ाइन का एरिया होगा पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया. अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा. तो सर्कल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं πr स्क्वायर, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी साइड चाहिए. साइड निकालने के लिए हमने कहा कि जो इसकी जो मीडियन है ये AO और AD, ये इसको जो सरकम सेंटर है वो 2:1 में कट करता है. 2:1 से हमारे पास OD की वैल्यू जो है वो 16 आ जाती है. यहाँ से हमने BD निकाला, BD का डबल करके हमारे पास BC आ गया. अब जो BC आया वही हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है. जहाँ हमारे पास साइड निकल जाती है उसके बाद हम सिंपल अपना
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, विद सेंटर्स A B C एंड D। A B और C और D को, चार जो वर्टेक्स हैं, कॉर्नर्स हैं, इनको सेंटर लेके 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि हर सर्कल जो है आसपास के 2 सर्कल्स को टच करता है। जैसे A सेंटर वाला सर्कल है वो B सेंटर वाले को और D सेंटर वाले को यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हर कई सर्कल टच कर रहा है 2 सर्कल को। और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच का जो एरिया है ये हमने फाइंड आउट करना है। और देखने से क्लियरली पता लग रहा है कि अगर हम स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये बीच का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर कितनी है? आर है जितनी स्क्वायर की साइड है उसकी हाफ। तो 14 अगर साइड है तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर चारों सर्कल्स की रेडियस है। यहाँ से बड़ा इजी तरीके से हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 क्वाड्रेंट्स का। एक क्वाड्रेंट का ये हो गया, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया ये जो आएगा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पूरा एक्सप्लेन करके करना हो क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ ईच सर्कल वो आ जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको R लिया जा सकता है। रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट हम शॉर्टकट में कर लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक क्वाड्रेंट का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट हो गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। साइड मल्टीप्लाई साइड 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई है 22 अपॉन 7, आर है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट हो गया। 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ से अब MCQs के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास सिंपली 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक 42 होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आपने थोड़ा सा एक काम जरूर करना है कि 14 की जगह पे 21 या 28 5 10 समथिंग अलग अलग लिख के आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अलग अलग जो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके आ जाती है। और एक और तरीके से अगर ऑप्शंस पाई के अंदर होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें पाई को पाई ही रहने देना हो, 196 माइनस 49 पाई आ जाएगा। अगर हम इसको पाई रख दें तो 49 पाई ये भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है, तो आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है? इन फिगर 12.26 ये फिगर दिया हुआ है, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास फिगर में जिसका जो ये लेफ्ट पार्ट है ये वाला और जो ये राइट पार्ट है इधर लेफ्ट और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कल हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मतलब कि ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो पैरेलल लाइन्स हैं उनकी जो इनर जो पैरेलल लाइन है, इनर वाली अंदर वाली, उनकी जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो यहाँ से लेके यहाँ से सेमी सर्कल शुरू होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल 106 मीटर हैं। उसके बाद सेमी सर्कल शुरू हो जाएगा यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद और यहाँ के बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ट्रैक्स आर 10 मीटर वाइड। ये जो है इतनी जो इसकी विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है। नाउ डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें पहले पॉइंट में फाइंड आउट करना है कि ये जो अंदर वाला एज है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है। मतलब कि सरकमफेरेंस कह लीजिए, पेरीमीटर कह लीजिए, ये हमने निकालना है। दूसरा है एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो शेडेड रीजन है ये वाला इतना, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। कैसे है, हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
एक ये आउटर लाइन है, ये इनर लाइन है, यहाँ से दूसरी इनर लाइन है, ये आउटर लाइन है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं इसको। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इधर से सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 106 है, ये 10 है और ये है 60 मीटर, मीटर मीटर और मीटर। अब अगर हमें इनर लाइन ये वाली हमने निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, एक तो 106, एक ये 106 और ये सेमी सर्कल है, इसकी पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस या और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ जाएगा इतना, एक ये रेक्टेंगल आ जाएगा और ये दो सेमी सर्कल, ये दो रिंग्स, हाफ रिंग्स आ जाएंगी। रिंग का एरिया हम पहले क्वेश्चंस के अंदर हम निकाल चुके हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, ये पूरे सर्कल का होता है, अगर हाफ सर्कल है तो हाफ हाफ आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, तो निकालना बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E F G H। ठीक है, और यहाँ पे भी हम पॉइंट कर लेते हैं M N O और ये P। तो सबसे पहले करना है इनर एज का जो है वो लेंथ। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन। ये जो भी गिवन है डिस्टेंस बिटवीन गिवन इनर पैरेलल लाइंस 60 मीटर। अगर ये 60 है तो जो सेमी सर्कल है दोनों, उनका डायामीटर भी 60 मीटर होगा। ठीक है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल्स वो भी 60 मीटर हो गया। रेडियस अगर ज़रूरत है, हाँ रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी एरिया के अंदर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स वो आ जाएगी 60/2 = 30 मीटर। इसको R ले लीजिए। अब विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक 10 मीटर और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस वो 106 मीटर। ये जो गिवन है वो हमने एक बार लिख लिया। अब हमें ये जो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल है, ये इनर डायामीटर लिखना पड़ेगा हमें इसे, इनर डायामीटर, इनर रेडियस। अब हमें आउटर डायामीटर और आउटर रेडियस भी निकालनी है यहाँ से। आउटर डायामीटर क्या हो जाएगा, 60 में 10 और 10 ऐड करना है, 80 हो जाएगा और रेडियस में ओनली 10 ऐड करना है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं क्या, आउटर डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, या हम ये कह सकते हैं डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल। तो वो आ जाएगा कितना, 60 + 10 + 10 = 80 मीटर। आउटर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इसको कैपिटल R ले लीजिए, ये आ गया 80/2 = 40 मीटर। ये हमने जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। नाउ सबसे पहले हम चलेंगे, जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या पूछा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज। अगर आप इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, CD + EH, CD + EH प्लस CMH एक सेमी सर्कल है और DPE एक सेमी सर्कल है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा आया सबसे पहले, CMH। CMH प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दूसरे का क्या नाम था, DPE। ठीक है, तो सबसे पहले CD कितना है, 106, EH कितना है, 106। आप देख सकते हैं 106 हैं दोनों।
अब इनको अंदर का सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आ जाएगी पाई आर। 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल की और हाफ सर्कल का होता है पाई आर। तो पाई आर, आर लेना है 30 या पाई चलो ठीक है, प्लस पाई आर प्लस पाई आर। तो 106 और 106 आ गया 212 प्लस पाई आर 2 पाई आर ही हो जाएगा। आप इसको 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। और इसको 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू पाई, इन्होंने बोला तो नहीं 3.14 लेने के लिए, नहीं बोला, तो 22/7 ही लेना है। और इंटू आर, आर कितना है 30। तो यहाँ से आता है 212 प्लस ये आ गया 1320/7 और यहाँ से एलसीएम लेंगे आप 1484 प्लस 31320 इक्वल टू 2804/7 मीटर। इसको अगर पॉइंट्स में चेंज करना हो तो 400.57 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज़ करते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। हो सकता है पाई को पाई ही रखा हो, तो हमारे पास आ जाएगा 212 प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 पाई, इसको हम 60 पाई भी लिख सकते हैं। तो 212 प्लस 60 पाई भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। तो आप उस तरीके से भी अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया, इनर एज का हमने पूरा सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। वो सर्कमफ्रेंस निकालना बहुत ही ईजी था। 106, ये वाला 106, ये वाला 106, ये वाला 106 और ये पेरीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस और ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हमने टोटल निकाल लिया। अब सेकंड हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है इतना। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है ADCB या ABCD भी कह सकते हैं। सबसे सेकंड पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ये एक F है EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOF सेमी सर्कल है। अगर हम AOF सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, ये वाला, मैं इसको अलग से बताता हूँ। अगर मैं AOF सेमी सर्कल का निकालता हूँ AOF, तो ये इतना एरिया निकलेगा। ठीक है, बीच में से मैं DPE, D है यहाँ पर और P है यहाँ पर और E यहाँ पर, और अगर मैं इसमें से पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल। इसी तरीके से राइट साइड में तो हम क्या करेंगे AOF एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOF प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNG, बाहर वाला इधर राइट साइड वाला बाहर वाला BNG, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNG माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DPE, एरिया ऑफ सेमी सर्कल DPE माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल CMH, राइट साइड वाला इनर सर्कल CMH, एरिया ऑफ सेमी सर्कल CMH। देखिए, ये करने के बाद ये एक नाम लिखना सिर्फ बताना है एग्जामिनर को कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो करना बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ में उसकी ब्रेड्थ है 10 और लेंथ है 106। तो पहले रेक्टेंगल का भी आ गया हमारे पास एरिया 106 मल्टीप्लाई 10, दूसरे रेक्टेंगल का भी 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस सेमी सर्कल AOF, उसका बाहर वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 40 है। तो एरिया का फार्मूला स्क्वायर का सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 1060 प्लस 1060 प्लस ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, ये माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थोड़ा सिंपल तरीका, हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, 2120 ये आ जाएगा दोनों को प्लस करके, और पाई कॉमन आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। 2120 प्लस पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। 2120 प्लस पाई 40 प्लस 30
और 40 माइनस 30, 2120 प्लस पाई इंटू 70 इंटू 10, 2120 प्लस ये हो गया 700 पाई। देखो अगर ऑप्शन के अंदर ये आता है तो ये होगा आंसर, अदरवाइज पाई की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा 2120। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो पाई की वैल्यू पहले से ही पुट की जा सकती है। प्लस 70 इंटू 22/7, ये आ गया 10 पे कट गया 220, 2120 700 है यहाँ पे, 100 पे कट करेगा तो ये 2120 प्लस 2200 ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास क्या है कि एरिया निकालने के लिए ट्रैक का, एक तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, एक ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, इनका तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। 106 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ 10 मीटर है। और सेमी सर्कल का एरिया ये पूरा बाहर वाला एरिया और माइनस अंदर वाला एरिया करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड आपने सबकी वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्व करने का तरीका अपना अपना है। यहाँ के बाद सॉल्व करने का तरीका सबका अपना अपना है। मैंने जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैंने तरीका यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के करवा दिया है। ठीक है, ऑप्शंस अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए, अगर पाई के बिना है तो आप सॉल्व कर लीजिए एज योर विश। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स का। इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है ये ए बी और एक डायमीटर है ये सी डी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बताया गया है। ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये ओ पॉइंट है सेंटर और इसको डायमीटर मान के एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है। ओ ए 7 सेंटीमीटर है। ओ ए ये वाली जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या है? ये और ये इतना एरिया और ये वाला एरिया। देखिए अगर ये 7 है तो 7 ओ डी भी 7 होगा, मतलब कि छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 होगा, उसकी रेडियस 7/2 हो गई। इसकी जो रेडियस है वो 7/2 हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो ये है ये यहाँ पे इसका एरिया तो निकाला जा सकता है। 7/2 रेडियस लेके इस सर्कल का एरिया तो निकाला जा सकता है इसका। अब हमने ये दो सेगमेंट्स हैं, इसको हमने इसका एरिया हमें निकालना है। इसका निकालना है, एरिया निकालने के लिए हम अपना पिछली एक्सरसाइज 12.2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ये ट्राइंगल का एरिया। दूसरा तरीका है हमारे पास पूरा सेमी सर्कल का एरिया। इसी पूरे सेमी सर्कल का एरिया अगर हम निकाल दें, उसमें से ये ए बी सी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल दें तो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। इसको कैपिटल आर ले लीजिए। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो आ जाएगी, स्मॉल आर ले लीजिए, वो आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें शेडेड पोर्शन का पता है कि एक तो हमारे पास तरीका है, ये सर्कल का एरिया तो निकल ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास एक तो तरीका है कि ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस करना है। और बहुत ईजी है क्योंकि इसका बेस ये भी 7 है, ये भी 7 है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला लग जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो पहला तरीका तो यही कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये ओ बी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज ई ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं सपोज एफ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ बी ई सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ सी एफ ए या ओ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ये हमने लिख लिया और बड़ा बहुत ही इजी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर सर्कल वो क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस फिर है हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अब डिवाइडेड बाय 4।
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, फिर से दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, फिर एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने वो कर लिया, इनका फॉर्मूले लगा दिए। सबसे पहले तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस ये इसको इकट्ठा किया जा सकता है, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4 एलसीएम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एलसीएम अगर इनका ले लेते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ये इसको 2 पे कट जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7, ये किया जा सकता है। और वैसे भी हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे एक ही जैसे दो क्वाड्रेंट होते हैं तो हम ये अलग अलग करने की बजाय, हम यहाँ पे अलग अलग करने की बजाय पाई आर स्क्वायर प्लस ये जैसे एक क्वाड्रेंट का है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस ये एक ट्राइंगल का है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जैसे दो हैं तो तब भी हम यहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारा क्या आता है देखिए, हम यहाँ पहुँचेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो है कितनी 7, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस ये इकट्ठा किया जा सकता है, 2 से 2 कट हो गया, b इंटू एक्स 7 इंटू 7 ये आ गया 49, टोटल 49 आएगा इन दोनों का क्योंकि माइनस 49/2 माइनस 49/2 टोटल 49 आ जाएगा। अब ये 7 से 7 कट हो गया, 2 11 जा और यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 11 जा, ये आ गया 77/2 प्लस 77 माइनस 49 और इसको सोल्व करके आता है 133/2 एलसीएम लेके सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अगर ऑप्शंस के अंदर पाई में आंसर हो तो पाई में लिखना है, फिर पाई को पाई ही रहने दीजिए और अगर अदरवाइज़ है तो आप अदरवाइज़ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक तो ये सर्कल का एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है और इसकी रेडियस हमें पता है 7/2 है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका तो है कि ये वाला क्वाड्रेंट, इतना क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किया और हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है ये आ जाएगा इसी तरीके से ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब एक और मैं तरीका यहाँ से आपको बता देता हूँ इसी को ही सॉल्व करने का। अगर मैं इसको ऐसे करूँ पूरे सेमी सर्कल में से ABC सेमी सर्कल, अगर मैं ABC सेमी सर्कल का एरिया निकालूँ तो वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस ट्राइंगल ABC का एरिया, ABC का एरिया भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है और ये क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ये देखो। ठीक है, और इसमें हमें एक और भी बात है कि हमें ये AB पता है, AB टोटल 14 है, AB 14 है और OC 7 है, तो बेस अगर AB ले लें और हाइट OC ले लें तब भी इसका फॉर्मूला हो सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ से आप इधर वाला जो है वो तो इस सर्कल का एरिया है ही है, वो तो हमने अभी निकाला था, कितना था हमारे पास 77/2, तो जो छोटे वाले सर्कल का एरिया वो तो उसी तरीके से 77/2 है और बड़े वाले सर्कल दूसरा इनका एरिया निकालने के लिए पूरे सेमी सर्कल में से इस ABC ट्राइंगल का एरिया भी माइनस किया जा सकता है 77/2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास पाई मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 और माइनस 1/2। अब बेस है ये वाला AB, ये AB है बेस और ये हाइट है, ये 7 है और ये 14 है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से ये 7 कट गया, यहाँ से 49 आया, यहाँ से आया आपका 77 और ये 77/2, फिर से वहीं पहुँच गए हम जहाँ पे थे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करिए क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 10th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 12.3 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल है ABC जिसका एरिया हमें पता है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल।
ईच वर्टेक्स जो है ए बी और सी से ट्रायंगल ड्रॉ किए गए हैं जिनकी जो रेडियस है वो ट्रायंगल की साइड की हाफ है। ठीक, फिगर 12.28 में दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए ये शेडेड रीजन है यहाँ पे, और निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 जो सेक्टर हैं उनका एरिया माइनस करना है, बीच का शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एंगल हमें पता है, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ईच 60 डिग्री एंगल होगा। दूसरा हमें चाहिए होती है रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एरिया पता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल के एरिया से हम ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं। साइड के हाफ करेंगे तो ईच सर्कल की रेडियस आ जाएगी। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला 17320.5। तो √3 की वैल्यू हमें इन्होंने दी हुई है 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 17320.5। अब ये चीज़ उधर जाके बदल दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 17320.5 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.73205। इसको सोल्व करने के लिए आप पॉइंट्स को ख़त्म कर लीजिए। 17320.5 नीचे आ गया इसका 10 मल्टीप्लाई 1732005 मल्टीप्लाई इसकी 1 लाख आ जाएगा, ऊपर 5 जीरोज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 4। तो ये इससे कट हो गया, ये 1 जीरो से कट हो गया, आ गया 40,000। तो साइड का जो स्क्वायर है वो आ गया 40,000 इक्वल टू आ गया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 और साइड आ जाता है √40,000 मतलब कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड आ गई तो आप यहाँ से लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कल, वो आ जाएगा 200/2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको आर ले लीजिए। एंगल ऑफ ईच सेक्टर वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसका रीज़न लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आप कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स का आप नाम भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे यहाँ पे इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ABC दे दिया, DEF कुछ भी दे दिया, तो उस हिसाब से हम नाम भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको 3 सेक्टर्स और 3 सर्कल्स इस तरीके से कर रहा हूँ, ये अपनी अपनी चॉइस है। तो इसके लिए अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, 17320.5 है, इक्वल टू आ जाएगा 17320.5 माइनस 3 सेक्टर एक जैसे हैं तो एक ही सेक्टर का निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई πr² θ/360। थीटा यहाँ पे आपका क्या है, हमने ये निकाला है ईच एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा ले लो इसको। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू बोली गई है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई r² 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 60/360 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 17320 माइनस, अगर हम इसको कहें कि ये इसको 6 पे कट करता है, ये इसको ओनली 6 पे कट करता है, ये इसको 2 पे कट करेगा और 2 इसको 1.57 से कट करेगा। एक 100 से ये 157 हो जाएगा, दूसरा 100 15700 ये आएगा
और यहाँ पे 0.5 है और आपका आंसर आ गया इसको माइनस करके 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन जो हमने फुल अगर क्वेश्चन करना हो तो कर दिया। अगर हमने यही क्वेश्चन हमारे पास MCQs में आता है तो पहली बात मैं बार बार हर क्वेश्चन में यही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में कि एक तो आपने फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे और साइड की वैल्यू निकालिए। ठीक, साइड आ गई आपके पास 200, वहाँ से रेडियस आ गई और डायरेक्ट फार्मूले पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक है कि थोड़ी सी इसमें स्टेटमेंट्स चेंज करके भी आपको करना है और एक और चीज़ है कि आंसर अगर पाई में है तो हो सकता है कई बार आपको पाई को पाई रखना पड़े। वो आपके पास ऑप्शन जिस तरीके से आएंगे, हो सकता है यहाँ से 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई इंटू आर स्केयर मतलब 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360, तो ये 6 ये 2, तो 2 इसको 50, तो ये आ जाएगा 5000 पाई। तो 17320.5 माइनस 5000 पाई, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसी तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हैंडकरचीफ है और उसमें 9 स्क्वायर्स जिनकी ईच की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वो बीच में ड्रॉ किए गए हैं, आपको दिख रहा है फिगर 12.29 में। रिमेनिंग पोर्शन, सर्कल्स को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पोर्शन की आपने इसकी वो निकालनी है, एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया अगर निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड, और आपके पास स्क्वायर की साइड कितनी है? अगर एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है इतनी, तो पूरे साइड स्क्वायर की बनाने के लिए एक सर्कल का डायमीटर 14, दूसरे सर्कल का डायमीटर 14, तीसरे सर्कल का डायमीटर 14, मतलब कि 14 14 14 42 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड हो जाएगी। तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स 9 सर्कल्स, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1764 माइनस इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1386 और दोनों को माइनस कर दिया तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है क्वेश्चन। अगर MCQs में आ जाता है तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगाइए और 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन करना हो तो आप थोड़ा सा इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके दे देंगे। आप कहेंगे कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल वो आ जाएगा R = 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ वो 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। यहाँ पे फार्मूला लिखना हो तो साइड का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप ये इतना कर सकते हैं और जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? इन फिगर 12.30 फिगर हमारे पास दिया गया है। OACB इज अ क्वाड्रेंट। OACB क्वाड्रेंट का नोमेनक्लेचर नाम दिखाने के लिए हम यहाँ पे कोई एक इसकी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको OACB इस तरीके से भी लिख लिया जाता है नाम। इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5, ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये पूरी भी 3.5 ही है, 3.5 सेंटीमीटर। OD इज 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर OD इतनी। ठीक है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट OACB, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और एक शेडेड रीजन का निकालना है। बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेंट का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 और R है यहाँ पे 3.5 ले लीजिए या 7/2 ले लीजिए, क्योंकि 3.5 को आप अगर 35/10 लिखेंगे तो 7/2 आ जाएगा, या 35/10 भी ले सकते हैं, जैसे भी आपका आप चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ से और उसके बाद शेडेड रीजन का निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल जो है वो क्या है,
क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 2 करके। और अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट। क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिए, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो आ गया, इसको आर ले लीजिए, वो आ गया 3.5 सेंटीमीटर। उसको 35/10 लेना चाहें तो ले सकते हैं, 35/10 सेंटीमीटर यहीं पे ले लीजिए चाहे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर क्या है 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 1/4। तो 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा और 7 5 जा 7 2 जा, तो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके बुक के लास्ट में ये आंसर है। इसी को ही अगर आप MCQs कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे 77/8 हो सकता है वहाँ पॉइंट्स के अंदर हो। पॉइंट्स के अंदर अगर होगा तो या तो आप 77 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, और हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे अपॉन 4 ले लें, तो इससे भी 7 यहाँ पे 0.5 से कट हो जाता है, और बाकी जो मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करके आएगा वो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको 77 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी 9.625 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास जब MCQs कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस के अंदर पाई में आंसर हो, तो फिर आप पाई को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे पाई इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 4, फिर आपका इसको जो मल्टीप्लाई करके आता है और डिवाइड करके आता है वो पाई में आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। तो सबसे पहले तो OBD की साइड्स लिख लीजिए, इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट इन ट्राइंगल OBD ही है, OBD, OB इज इक्वल टू 3.5 और OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से निकाल लीजिए, या डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू 35/10 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3.5 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा वैसे ही आपने ये करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया हमारा ऑलरेडी 77/8 माइनस 7/2, इसका लेंगे LCM, LCM आएगा 8, 77 माइनस 7 4 जा 28, और ये माइनस करके आता है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो ये आएगा या फिर 6.125 आएगा, जैसा सॉरी ये भी जैसा भी आपको आंसर होगा ऑप्शन में होगा उसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है, इन फिगर 12.31 फिगर दिया गया है हमें, और स्क्वायर OACB या BC OABC इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, OA इज 20, स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है, और शेडेड रीजन का एरिया हमने निकालना है। देखिए शेडेड रीजन का एरिया सिंपल है, अगर हम क्वाड्रेंट के पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाई 4, हमें R चाहिए। R हमारे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम OB जो है वो R है, ठीक है, और इस OAB ट्राइंगल के अंदर हम अगर डायगोनल निकाल लें बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि OAB 20 है, AB भी 20 सेंटीमीटर है, तो अगर हम OB निकाल लें बाई पाइथागोरस थ्योरम तो उसकी रेडियस आ जाएगी क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट के रेडियस यहाँ आ गई, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब कि साइड मल्टीप्लाई साइड हम ये माइनस कर देंगे। ये हमारे पास लास्ट में हमने करना है। सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं क्वाड्रेंट की, तो हम क्या कहेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर OABC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ज्वाइन OB
इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 प्लस 400, ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2। चाहे तो 800 पे भी रहने दीजिए क्योंकि लास्ट में क्या होगा, आर का स्क्वायर होना है, तो ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे ओ बी आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर है, ओ बी आ जाएगा। अब 800 का रूट ले लीजिए, आगे इसको 400 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 20 रूट 2 करोगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, वो अभी आपको पता लग जाएगा क्योंकि लास्ट में फिर से इसका स्क्वायर हो जाना है। तो रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इज इक्वल टू 800 रूट सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का नाम लिख सकते हैं ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है एरिया स्क्वायर, ओ ए बी सी। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो पाई आ गया 22/7, आर आ गया यहाँ से 800 रूट मल्टीप्लाई 800 रूट अपॉन आ गया 4 माइनस साइड मल्टीप्लाई साइड 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड 20 है, अब 22/7 मल्टीप्लाई 800 आ जाएगा क्योंकि ये 800 रूट का स्क्वायर आ गया, तो 800 आ गया खाली, रूट 800 का स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा 800/4 माइनस 400 आ गया ये वाला, तो 4 इसको कट करेगा 200 पे, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आती है, अच्छा पाई की वैल्यू हमें 3.14 दिया गया है लेने के लिए, तो हमने पाई 3.14 लेनी है, यहाँ पे आएगा 3.14, यहाँ पे भी 3.14। तो अब 3.14 को 200 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 628 माइनस 400 इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 13। अगर इसको एमसीक्यूज़ में किया जाता है तो बहुत ही सिंपल है, आपको फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप 20 का आपके पास सामने फिगर होगा, आप ये ओ बी निकालिए, डायरेक्ट यहाँ आ जाइए इस जगह पे, जैसे ही आपका 800 रूट आता है तो आप अगले स्टेप पे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट में हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ऑप्शन के अंदर जो है 22/7 में है ऑप्शन, तो पाई को 22/7 लेना होगा, अगर ऑप्शन पाई में है तो आपको पाई का पाई ही रखना होगा। तो उसी तरीके से ही आपको अगर पाई का पाई रखना हो सपोज़, तो इस जगह पे आके तो पाई इंटू 800/4 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 200, तो 200 पाई माइनस 400, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर, रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। सी फिगर, ये फिगर हमारे पास है 12.32 और एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी एक्सरसाइज में पहले भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम था इसी क्वेश्चन जैसा, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास दो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, ओ ए बी और ओ सी डी, 2 सेक्टर हैं हमारे पास। अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर, बड़े वाला जो सेक्टर है इसमें से हम छोटे वाला सेक्टर जो है इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये वाला जो है ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए ज़रूरत होती है एंगल की और रेडियस की, ये तीनों चीज़ें हमें पता है। ठीक है, तो क्या है, रेडियस ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू, इसको कैपिटल आर ले लीजिए 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेक्टर ओ सी डी, इसको स्मॉल आर ले लीजिए, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ बोथ सेक्टर्स, इसको थीटा ले लीजिए, वो है 30 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो आ जाएगा एरिया
ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसमें हम थोड़ा इसको सॉल्व करने का तरीका बेटर कर सकते हैं अगर हम कुछ कॉमन ले लें, अदरवाइज़ अलग अलग सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर हम पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को भी आर प्लस आर और आर माइनस आर लिया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो इसमें हमें बोला गया है पाई कितना लेना है, पाई हमें नहीं बोला गया, तो 22/7 लेना है। एक्सरसाइज के शुरू में लिखा हुआ है 22/7 मल्टीप्लाई 30/360, अंदर आ गया 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, इसको अगर हम 21 + 7 और 21 - 7 करें तो तब भी चल जाएगा, और अगर 21 का स्क्वायर 441 और -49 करते हैं तब भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे 2 6 जा 2 11 जा, यहाँ से आ गया हमारे पास 11/7 मल्टीप्लाई 6, अंदर आ जाता है 441 - 49 और 11/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये आ जाता है 392, इसको माइनस करके 7 इसको कट करेगा, 7 5 जा और 6 और 6 8 जा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, नो 6 इसको कट नहीं करता है, 6 2 3 जा और 2 28, तो हमारे पास आता है 11 को 28 से मल्टीप्लाई करके 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की। अगर तो आपके पास पॉइंट्स में आता है तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करिए, ऑप्शन 102.66666 आ जाएगा, और अगर पाई में आता है तो आप पाई को पाई रहने दीजिए, जैसा क्वेश्चन आता है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन इसका करना है। ठीक है, अगर पाई का पाई में आता है तो आपके पास यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई 30/360 मल्टीप्लाई 392 आएगा और इनको सॉल्व करके ये जो आएगा इसको सॉल्व करके साथ में पाई, ये ऑप्शन के अंदर जो भी दिखेगा आपको वो आपको चूज़ करना होगा, तो ये इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? इन फिगर 12.23 हमारे पास ये फिगर है 12.33। क्या है? ABC इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, और ये क्वाड्रेंट है ABC, यहाँ तक का ये क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, इतना ये क्वाड्रेंट है। अब कह रहे हैं कि BC इज़ डायामीटर, BC को डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल ले लिया गया। ठीक, तो BC को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल ये वाला खींच लिया गया, और वो है इतना। ठीक है, ये सेमी सर्कल ले लिया गया। अब कह रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम ये सेमी सर्कल के एरिया में से ये येलो जो मैंने पोर्शन किया है, इतना एरिया, ये इतना एरिया ये माइनस कर देते हैं, हम इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। ठीक, इसका एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया तो πr²/2 होता है। ठीक, और उसके लिए हमें r चाहिए। r हम निकाल सकते हैं कि BC को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये A एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट था, ABC एक क्वाड्रेंट था, तो A 90 डिग्री का है। हम हाइपोटेनियस इसका निकाल सकते हैं, इसका बेस 14 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर हमें पता है। हाइपोटेनियस हम ये निकाल सकते हैं। जहाँ ये हाइपोटेनियस निकलेगा हमें सेमी सर्कल का डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से हम आगे इसको इसका एरिया निकल जाएगा। उस एरिया में से हम ये सेगमेंट, ये इतने सेगमेंट का एरिया हमने माइनस करना है। ये सेगमेंट कैसे निकलता है? ये हम पिछली एक्सरसाइज में 12.2 में हम ये कर चुके हैं कि ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम कर लेते हैं। एक तो हम पहले BC निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB² प्लस AC² का रूट। ठीक है, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 196 प्लस 196, यहाँ से आ जाता है 196
मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, और 14√2, ठीक है, ये है सेंटीमीटर में BC की वैल्यू। और अब आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं BC, यहाँ पे कुछ F लिख सकते हैं, BCF इज इक्वल टू 14√2/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7√2 सेंटीमीटर। हमने इसकी रेडियस निकाल ली, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं और नीचे सेगमेंट का एरिया भी निकाला जा सकता है। ये इसको हम अगर यहाँ पर EFG पॉइंट ले लेते हैं तो BCG सेगमेंट है, ये BCG एक सेगमेंट है। तो आप एक ही लाइन में भी रिक्वायर्ड एरिया कर सकते हैं और अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCF, वो आ जाएगा πr²/2, पाई की वैल्यू 22/7, r है 7√2 मल्टीप्लाई 7√2/2। तो 7 से 7 कट हो गया और ये 2 इसको 11 पे कट कर देगा, हमारे पास बचा √2 2 हो जाता है। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? सेमी सर्कल BCF का। तो सेमी सर्कल का एरिया निकल चुका है BCF। अब हमने सेगमेंट BCG का एरिया निकालना है, ठीक है, फिर वो लास्ट में हम माइनस कर देंगे उसको। एरिया ऑफ सेगमेंट BCG ही लिया था हमने, BCG, ठीक है। BCG का एरिया, सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम क्या है? क्वाड्रेंट का नाम है ACGB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई, यहाँ पे आपने अगर इसको R ले रखा है, रेडियस को, इसको R ले रखा है, तो दूसरे को कैपिटल R ले लीजिए, दूसरी रेडियस को, πr²/4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई है 22/7, R है इसकी 14 इंटू 14/4 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, ये 7 2 जा और 2 2 जा और 2 7 जा, ये आ गया 154 माइनस ये है 7 14 7 जा 98, यहाँ से आ जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ चुका है, BCG सेगमेंट का एरिया आ चुका है 98 और BCF सेमी सर्कल का एरिया आ चुका है 154। हमने माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का BCF माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BCG, वो आ जाएगा 154 माइनस 56, ये है 56 इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ फिगर्स इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, 98 दो बार आ गया, ठीक है, 98 भी आंसर है, बीच में भी 98 आया, 154 पहले भी आया था, 154 यहाँ भी आया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फिगर देख के काम करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि अब यहाँ पे अगर इसको ऑप्शंस में आता है, MCQs में यही क्वेश्चन आता है, तो आप फालतू की चीज़ें बीच में कट करके डायरेक्ट, एक तो ये 14√2 इसका डायमीटर निकालेंगे, फिर इसकी रेडियस निकालेंगे, डायरेक्ट इसका एरिया सेमी सर्कल का, देखिए चलेंगे तो ऐसे ही। इसका कोई शॉर्टकट तो यही है कि फालतू की चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, रिवर्स शॉर्टकट या इस तरीके का कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछे जाएँ आपको क्वेश्चन में वैसे ही करना है। जैसे कि अगर पाई में आंसर है तो पाई को पाई ही रहने देना है, 22/7 नहीं लिखना है। तो ये मैं पिछले क्वेश्चंस में बताता आ रहा हूँ। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज करके 14 की जगह पे 21 या 20 या समथिंग ऐसा लिख के आपने अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन करके देख लेना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है? फिगर दे रखा है हमें और डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना है, डिज़ाइन रीजन जो है, और कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो 8 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है, उसकी साइड है, और 8 सेंटीमीटर ही रेडियस लेके, जैसे कि मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ कि एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ से सेंटर लेके इतनी आर्क लेके एक सेमी सर्कल, एक आर्क खींच दी गई यहाँ से ऐसे,
और ऐसे ही यहाँ से सेंटर लेके एक ऐसे खींच दी गई। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसका एरिया निकालना है हमें। तो एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं हर क्वेश्चन के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है अभी वो दो तरीके इमीडिएटली समझ में आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि अगर आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको डायगोनल को यहाँ से मिला लेता हूँ, इस डायगोनल को, ठीक है। तो इस डायगोनल को अगर मैं मिला के, अगर मैं सपोज़ समझने के लिए मैंने मिलाया है इस डायगोनल को, अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ, इतना एरिया मैं अगर निकाल लूँ, ये वाला, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ, इतने क्वाड्रेंट का, मतलब मैं इसका एरिया निकाल लूँ, तो आप देखेंगे कि ये बीच वाला जो एरिया है इतना, ये डिज़ाइन वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया इस क्वाड्रेंट में भी आ गया और इस क्वाड्रेंट में भी आ गया, दोनों क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। मतलब मैं अगर दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल के प्लस कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है वो डबल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूँ तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिज़ाइन का एरिया एक्स्ट्रा है। इसमें ये जब मैं दो क्वाड्रेंट्स का अलग अलग निकाल के मैं प्लस करूँगा तो वो स्क्वायर को सारे को कवर कर रहा है, लेकिन ये डिज़ाइन उसमें 2 बार आ गया है, एक बार इसमें भी आ गया, एक बार इसमें भी आ गया। तो मैं अगर इसमें से स्क्वायर का माइनस कर दूं तो डिज़ाइन का एरिया आ जाता है। ये है छोटा तरीका, शॉर्ट तरीका। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर मैं इसको सिर्फ एक क्वाड्रेंट में से, सिर्फ इतने क्वाड्रेंट में से, ये जो डायगोनल मैंने मिलाया, अगर इतने क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो इसका आ जाता है, ठीक है, इसका आ गया इतने का। फिर दूसरा जो इधर वाला है, जैसे हम क्वाड्रेंट का निकालते हैं, इसका आ जाता है। अगर हम इधर से निकालेंगे तो इसका आ जाता है। देखिए मैं इसको साफ साफ दोबारा बना देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से मीट कर लेता हूँ और ये अगर इसको मिला लेता हूँ, तो अगर मैं इस इधर से चलता हूँ, इस साइड से, तो इसका एरिया निकालने का मुझे फार्मूला पता है कि क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। फिर मैं अगर इधर से चलता हूँ दूसरी तरफ से, तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, इसका निकाल सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। दो तरीके हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका है क्या कि दो क्वाड्रेंट का निकाल के प्लस करके उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट है इसमें, ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि 2 बार क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो बीच वाला डिज़ाइन 2 बार आ चुका है, तो वो शॉर्टकट है। दो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस साइड मल्टीप्लाई साइड, तो पाई है 22/7, आर है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 2 जा 8 और इसको सॉल्व करके आता है 704/7 माइनस 64, इसका एलसीएम लिया जाएगा 704 माइनस 448 और आ जाता है 256/7। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। और अगर ये ऑप्शंस में आता है, अगर पाई को पाई रखा गया है ऑप्शंस के अंदर, तो पाई को मत छेड़िए, ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज जो 12.3 और चैप्टर 12 भी कंप्लीट होता है।